कहानी की शुरुआत में हम समर नाम की लड़की को देखते हैं जो कि अपने एक दोस्त से बात कर रही होती है और हमें इन दोनों की बातों से पता चलता है कि पिछली रात एक किलर ने इनके दो दोस्तों की हत्या कर दी। यहीं पर हम समर के बॉयफ्रेंड ईथन को देखते हैं जिसने आज अपने बर्थडे पार्टी रखी होती है, जहां थोड़ी देर एंजॉय करने के बाद समर वहां से बाहर निकल के बाथरूम की ओर जाती है ताकि वो वहां जाके फ्रेश हो सके। लेकिन वहां जाते ही हम देखते हैं कि समर के पीछे वो सीरियल किलर आ जाता है, जिसे देखते ही समर वहां से भाग के छिपने की कोशिश करती है और वह किलर उसे ढूंढ के वहीं उसे जान से मार देता है। जिसके बाद ये कहानी सीधा ही 20 साल बाद 2024 में शिफ्ट होती है, जहां हम समर की छोटी बहन लूसी को देखते हैं। लूसी दोस्तों पढ़ाई में काफी ज्यादा अच्छी होती है। वह कॉलेज जाती है तो उसे अपने टीचर से पता चलता है कि उसे नासा में इंटर्नशिप करने का मौका मिला है और वो ये बात अपने माता पिता को बताने से डरती है क्योंकि 20 साल पहले उसकी बहन के साथ जो भी हादसा हुआ उस चीज को लेके उसके पेरेंट्स काफी ज्यादा डर चुके हैं, इसीलिए वो लूसी को लेके काफी ज्यादा पॉजिटिव है। लूसी घर आके अपने पेरेंट्स को बताती है कि मेरी नासा में जॉब लगी है, तो ये बात सुनकर उसके घर वाले हैरान हो जाते हैं। जिसके बाद उसके फादर कहते हैं कि तुम कहीं नहीं जाओगी, बल्कि तुम चाहो तो मेरी कंपनी सोनार में काम कर सकती हो। जो बात सुनकर लूसी काफी ज्यादा उदास हो जाती है और फिर ये होने के बाद अगले दिन हम देखते हैं कि समर की आज डेथ एनिवर्सरी होती है, इसीलिए उसके घर वाले यहाँ फूल रखने आए होते हैं। यहीं पर हम देख पाते हैं कि समर की यहाँ पे काफी ज्यादा चीजें होती हैं। लूसी इन चीजों से हट के वहाँ के नजारों को देखने लगती है तो उसे कमरा दिखाई देता है जिसके अंदर वो चली जाती है। जहाँ जाने के बाद वो एक अजीब सी मशीन को देखती है। कोई आसपास ना होने की वजह से लूसी उस मशीन को ऑन कर देती है और ऐसा करने के बाद लकली वो मशीन चालू भी हो जाती है और देखते ही देखते एक जोरदार रोशनी उसके चेहरे पे पड़ती है। और जब लूसी अपनी आंखें खोलकर वहाँ से बाहर निकलती है तो वो बाहर आके देखती है कि उसके घर वाले तो उसके पास नहीं होते और ना ही उसकी बहन की वो सब चीजें जो कि वहाँ पे रखी गई थी। इसके अलावा जब वो मोबाइल में नेटवर्क चेक करती है तो उसमें नेटवर्क नहीं होता, तो ये देखकर लूसी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। वह पास ही में लगे एक पोस्टर को देखती है जिसमें 2003 लिखा था और थोड़ा आगे जाने पर वो देखती है कि लोग काफी ज्यादा ओल्ड फैशन किए हुए हैं। अब ये देखकर उसे लगता है कि कहीं उसने टाइम ट्रेवल तो नहीं कर लिया। इसी बात का पता लगाने के लिए वो अपने कॉलेज के टीचर के पास जाती है, जहाँ डेट और ईयर पूछने के बाद वो कहते हैं कि ये 2003 है। इसी बीच लूसी की नजर अपनी बहन समर पे पड़ती है जो कि उसी टाइम लाइन में उसी कॉलेज में पढ़ा करती थी। लूसी के टीचर उसे ये सब इसलिए बता रहे होते हैं क्योंकि उन्हें लग रहा था कि ये शायद उनके कोई कॉलेज की स्टूडेंट है और ये बात लूसी भी समझ जाती है, इसलिए वो अपने टीचर से पूछती क्या आप टाइम ट्रेवल के बारे में जानते हैं? तो उसके टीचर कहते हैं कि तुम जाके मेरे फिजिक्स स्टूडेंट क्यून से मिलो। लूसी जब उसके पास जाने के लिए होती है तो देखती है कि क्यून को तो उसके दोस्त परेशान कर रहे हैं। ये देखकर लूसी जल्दी से जाके उसे बचाती है, जो देखकर क्यून उसका शुक्रिया अदा करता है और इन दोनों की दोस्ती हो जाती है। जिसके बाद लूसी क्यून को बताना स्टार्ट करती है कि मैंने टाइम ट्रेवल किया है और मैं फ्यूचर से पास्ट में आ गई हूँ। अब ये बात सुनने के बाद जाहिर सी बात है कि क्यून भी हैरान होता है और सोचने लगता है कि ये कैसी बातें कर रही है। लेकिन जब लूसी अपना स्मार्टफोन उसे दिखाती है तो क्यून इतने एडवांस फोन को देख के समझ जाता है कि शायद इसकी बातों में सच्चाई है। उसके बाद लूसी क्यून को उसी मशीन को दिखाती है जिसके द्वारा उसने टाइम ट्रेवल किया, जिसे देखने के बाद क्यून उस मशीन को लेके अपने घर के लैब में आ जाता है, जिसे चेक करने पर इन्हें पता चलता है कि उस मशीन के अंदर एक सोनार सिलेंडर लगा हुआ है जो कि अब पूरी तरह से खत्म हो चुका है। जिसे देखते ही लूसी समझ जाती है कि अगर वो सोनार सिलेंडर को भर के ला ले तो वह दोबारा से अपनी टाइमलाइन में वापस जा सकती है। इसी समय लूसी को अपने फादर की बात याद आती है कि वो उन्हीं की कंपनी सोनार में काम कर ले। जो याद आते ही वो समझ जाती है कि उसके डेट की कंपनी ये सिलेंडर बनाती है। ये याद आने के बाद वो अपने डेट का की कार्ड चुराने का सोचती है ताकि वह कंपनी में चुपके से जाके सिलेंडर को लेके आ सके। अब वे इसके लिए क्वीन को लेके सबसे पहले तो समर के घर जाती है, जहाँ जाने के बाद क्वीन लूसी की पहचान समर से करवाता है और कहता है कि मुझे थोड़ा काम है तो क्या तुम इसे थोड़ी देर अपने पास रख सकते। लूसी को देखने के बाद समर कहती है कि कोई दिक्कत नहीं। अब समर लूसी को लेके घर के अंदर जाती है, जहाँ वो अपने पेरेंट्स से लूसी को मिलवाती है। जिसके बाद लूसी और समर जाके गार्डन में एक दूसरे के बारे में पूछने लगते हैं, जहाँ बातों ही बातों में समर अपने दो दोस्तों ब्रायन और हाल के बारे में बता, जिनके नाम सुनकर लूसी समझ जाती है कि इनका भी तो मर्डर हुआ था। और जब वो हैरानी से डेट और टाइम को देखती है तो समझ जाती है कि आज ही के दिन उनका मर्डर हुआ। और जब तक वो उनके पास पहुँच के उन्हें ये बात बता पाती, वह सीरियल किलर वहाँ पहुँच के उनकी जान लेने लगता है। और ये देखकर लूसी एक दोस्त की मदद करने की
कोशिश करती है। तो उसकी गलती की वजह से वहाँ पर 2 की जगह 3 मर्डर हो जाते हैं, क्योंकि हल्ला करने की वजह से सिक्योरिटी गार्ड भी आ गया, जिसकी वजह से वो भी मारा गया। जो देखकर लूसी किसी तरह से वहाँ से भाग तो निकली, पर उसने अब टाइम लाइन में छेड़छाड़ कर दी थी। तो अब वे सोचने लगती है कि कहीं उसने ऐसा करके कुछ गलत तो नहीं कर दी, क्योंकि उसका जन्म उसकी बहन के मर्डर के बाद ही हुआ था, और अगर वो समर को मरने से रोक लेती है तो शायद उसका जन्म ही ना हो। और तो और मुझे मेरे पेरेंट्स ने गोद लिया था, और उनके ऐसा करने की वजह केवल एक ही थी, वो थी समर की मौत। अगर उसकी मौत ही ना होती तो वो लोग ऐसा नहीं करते। ये सब होने के बाद वो समर के घर जाके की कार्ड ढूंढने लगती है, और उसे ऐसा करते हुए समर देख लेती है, जिसके बाद वो उससे पूछती है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो। तो अब लूसी उसे सारी बात बता देती है कि वो उसकी छोटी बहन है, और वो गलती से टाइम ट्रेवल करके अपने पास्ट में आ गई है, और वह भी पूरे 20 साल पीछे। ये सुनकर समर सोचने लगती है कि ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रही है। लूसी अपने पेरेंट्स के बारे में समर को बताने लगती है, जिसके बाद वो समर को एक नोट भी दिखाती है, जो कि समर की अलमारी से ही निकाला गया उसका 20 साल पहले का नोट, जिसकी एक हूबहू कॉपी उसके पास प्रेजेंट में भी है। जिसे देखने के बाद वो हैरान तो होती है, लेकिन उसे अब समझ आ जाता है कि लूसी की बात पूरी तरह से सच है। और ये समझने के बाद वो उसे की कार्ड दे देती है, जो देखकर लूसी को काफी ज्यादा अच्छा लगता है। और ये होने के बाद लूसी क्यून को लेके अपने डेड के ऑफिस चली जाती है, जहाँ जाकर ये लोग चारों तरफ सोनार सिलेंडर को ढूंढने लगते हैं, जहाँ एक सीक्रेट कमरे में उन्हें वो सिलेंडर मिल भी जाता है। और वो लोग देखते हैं कि उनमें से 2 सिलेंडर गायब होते हैं, और तो और बाहर सिक्योरिटी गार्ड भी मारा होता है। इसका मतलब ये कि उन दोनों सिलेंडरों को चुराया गया था। और ये देखकर बचे हुए सिलेंडर को लूसी वहाँ से लेके चली आती है, और लूसी सिलेंडर लेने के चक्कर में समर को ये बात बताना भूल जाती है कि आज रात उसका भी मर्डर होने वाला है। और हम वही सीन दोबारा देखते हैं कि इथन की पार्टी से निकलकर जब समर बाथरूम में जाती है, तो वहाँ वो सीरियल किलर आके उसके ऊपर हमला कर देता है, लेकिन वो इससे पहले कि उसे जान से मार पाता, वहाँ पर लूसी और क्यून आके उसे गाड़ी से ठोक देते हैं। यह करने के बाद उन्हें लगता है कि शायद वो सीरियल किलर मारा गया, और ऐसा नहीं होता। और हम देखते हैं कि वो सीरियल किलर उठता है, और ये दोस्तों और कोई नहीं बल्कि क्यून ही होता है। लेकिन ये दोस्तों पहले की टाइमलाइन का क्यून था, और वो इतने सारे लोगों को इसलिए मार रहा था क्योंकि जिन जिन लोगों को इसने मारा वे सभी कॉलेज में उसे काफी ज्यादा बुली किया करते थे। और ये सब देखकर समर काफी ज्यादा हंसा करती थी, जो देखकर क्यून को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता था, क्योंकि वो उसे पसंद करता था। अब वह अलग टाइमलाइन वाला क्यून उनके ऊपर हमला कर देता है, और दोस्तों लूसी को चाकू गलती से मिल जाता है, जिसके द्वारा उसकी हत्या कर देती है। और इस तरह से उसने उसे मार के अपनी बहन को बचा लिया। और ये करने के बाद लूसी अपने टाइमलाइन में दोबारा वापिस चली जाती है, और समर का मर्डर ना होने की वजह से सालों तक जिंदा रहती है। दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।